वेलकम अगेन टू माय वर्ड पावर एंड वोकेबलरी क्लास। पिछले वीडियो में हमने ऑटोरिनोलैरिंजोलॉजिस्ट यानी ईएनटी यानी ईयर नोज थ्रोट के मेडिकल स्पेशलिस्ट की बात की थी। ये वीडियो भी उसी वीडियो के कॉन्टिन्यूएशन में है। इसमें कुछ हम साउंड से रिलेटेड वर्ड्स लेते हैं। तो देखिए, फर्स्ट वर्ड है सोनरस। सोनरस का रूट सोनोर होता है, SONOR। सोनोर बोलते हैं साउंड, साउंड आवाज। सोनरस एक प्लीजेंट और हाई पिच वॉइस होती है ना, ऐसी आवाज होती है। सोनरस कुछ ऐसे मेटल्स को भी बोलते हैं जिनमें आवाज यानी साउंड क्रिएट करने की एबिलिटी होती है, ठीक है। और उसी एबिलिटी को, उसी कैरेक्टरिस्टिक को सोनोरिटी बोला जाता है। नेक्स्ट वर्ड देखिए, रेसोनेट। रेसोनेट देखिए, इसमें री आया है और वही आपका रूट है सोनोर। सोनोर, रीसोनोर मीन्स री साउंड है ना, इसको इको बोलते हैं। इको यानी आवाज का गूंजना, ये वर्ब है, आवाज का गूंजना। और इसी की नाउन फॉर्म है रेजोनेंस। रेजोनेंस यानी आवाज के गूंजने को ही, उस प्रक्रिया को ही हम रेजोनेंस बोलते हैं। अब इसी का ही देखिए, इसी का ही बिल्कुल सिनोनिम है रिसाउंड। रिसाउंड भी इको को ही बोलते हैं, आवाज का गूंजना। और इसी का ही ये तीनों, एक है रिवर्बरेट। रिवर्बरेट भी इको को ही बोलते हैं, यानी रेजोनेट, रिसाउंड, रिवर्बरेट, ये तीनों ही सिनोनिम वर्ब्स हैं। तो रिसाउंड का एडजेक्टिव फॉर्म रिसाउंडिंग होता है और रिवर्बरेट का की नाउन फॉर्म होती है रिवर्बरेशन और इसकी एडजेक्टिव फॉर्म होती है रिवर्बरेटिंग। तो इसी तरह से देखिए, नेक्स्ट वर्ड देखिए, डिसोनेंस। अब डिसोनेंस में आप नोट करोगे, इसमें डिस आया है ना। डिस क्या है? नेगेटिव प्रीफिक्स होता है। हाँ, जैसे ऑनेस्ट के साथ डिस लगाते तो डिसऑनेस्ट हो जाता है, उसका अपोजिट बन जाता है, ये नेगेटिव प्रीफिक्स है। तो डिसोनेंस ये ऐसी आवाज़ होती है हार्श, है ना। ये तो सोनरस को बोलते हैं, या रेजोनेट ये इको हो गया, सोनरस हो गई प्लीजेंट वॉइस, और डिसोनेंस हो गया हार्श वॉइस। हार्श और मल्टीपल वॉइसेस को बोलते हैं, जो मल्टीपल यानी कंफ्यूजिंग वॉइस जो बार बार आती रहती हैं, ठीक है। इसका लेकिन हम थोड़ा सा वाइड पर्सपेक्टिव में इसका मीनिंग लेते हैं। डिसोनेंस का एक मतलब डिस्कॉर्ड भी बन जाता है। डिस्कॉर्ड यानी असहमति। जब तरह तरह की आवाज़ें आती हैं, यानी कॉन्ट्रास्टिंग आवाज़ आती हैं, है ना, अलग अलग आवाज़ आती हैं, इसका मतलब उनके बीच में कोई सहमति नहीं है, तो इसको डिस्कॉर्ड भी बोलते हैं, असहमति। और इसी का ही एडजेक्टिव फॉर्म है डिसोनेंट। नेक्स्ट वर्ड देखिए, सोनोग्राफी और अल्ट्रासाउंड, ये दोनों आप वर्ड जानते ही हो, बहुत पॉपुलर हैं ये मेडिकल फील्ड में। सोनोग्राफी क्या होता है? एक प्रोसेस होती है जिसमें हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव के जरिए डायनेमिक विजुअल इमेज बनाई जाती हैं, यानी वेवलेंथ से जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उनकी एक इमेज बनाई जाती है, वर्चुअल इमेज उसकी बनाई जाती है, उसको सोनोग्राफी कहते हैं। हाँ, इसी तरह से अल्ट्रासाउंड है, अल्ट्रासाउंड की भी वही फ्रीक्वेंसी होती है, ऐसी आवाज़ जो हमें सुनाई नहीं देती है ना, ऐसी की बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होती है उनकी। और ऐसे ही आपका नेक्स्ट वर्ड देखिए, अल्ट्रासोनिक। अल्ट्रासोनिक भी वही वर्ड है, यानी जिसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है, जिसको ह्यूमन ईयर यानी इंसानी कान जिस आवाज़ को सुन नहीं सकते उसको अल्ट्रासोनिक बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखिए, सुपरसोनिक। सुपर कहते हैं एक्सीड्स इन स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, यानी हवा में आवाज़ की जो गति होती है, आवाज़ की जो गति होती है, साउंड की जो स्पीड होती है, वो 344 मीटर पर सेकंड होती है, ठीक है। उससे ज़्यादा तेज जिसकी गति होती है, स्पीड होती है ऊपर, उसको सुपरसोनिक बोलते हैं। जैसे आपका अभी अभी जो इंडियन एयरफोर्स में राफेल
जो इंट्रोड्यूस किया गया है, उसको शामिल किया गया है, वो सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट है जिसकी स्पीड आवाज़ से भी तेज़ है। नेक्स्ट देखिए सबसोनिक, है ना, ये सब यानी अंडर होते हैं, सब को बोलते हैं अंडर, यानी जिसकी स्पीड आवाज़ से कम होती है उसको हम सबसोनिक बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखिए पैनासोनिक। पैनासोनिक एक जापान की कंपनी है ना। इसका देखो, इसमें जो रूट है ये पेन लिया गया है। पेन कहते हैं एवरीवेयर, एवरीवेयर, है ना, हर जगह। सोनिक यानी साउंड, ऐसी आवाज़ जो हर जगह सुनी जा सकती है, उसको पैनासोनिक बोलते हैं। ठीक है, पेन से ही हमारा देखो, पेन है इसमें, जैसे हम पैन इंडिया बोल दें, पैन इंडिया बोलेंगे, इंडिया में हर जगह यानी भारत में हर जगह, पैन इंडिया प्रेजेंस, भारत में हर जगह जिसकी मौजूदगी होती है उसको बोलते हैं पैन इंडिया। नेक्स्ट वर्ड देखिए फोन। फोन ये ग्रीक रूट है, इसे साउंड कहते हैं और इसी से ही वर्ड बना है आपका फोनेटिक्स। फोनेटिक्स जिसको ध्वनि विज्ञान भी बोलते हैं, अ ब्रांच ऑफ साइंस रिलेटेड टू द सिस्टम ऑफ साउंड, है ना, उसे फोनेटिक्स बोला जाता है। ये लिंग्विस्टिक्स का ही एक पार्ट है, यानी भाषा विज्ञान या लिंग्विस्टिक का ही एक पार्ट है। ठीक है, और इसी से रिलेटेड वर्ड है आपका फोनेटिक, जो इसकी एडजेक्टिव फॉर्म है। नेक्स्ट वर्ड देखिए सिम्फनी। सिम्फनी देखिए, इसमें सिम लगा है। आपको पता है कि पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, सिम और सिन दो इस तरह के प्रीफिक्स हैं जिसका जो मीनिंग है वो होता है टुगेदर, टुगेदर। फोनी यानी साउंड, टू क्रिएट साउंड टुगेदर। एक्चुअली ये ऑर्केस्ट्रा के लिए यूज होता है। ऑर्केस्ट्रा में बहुत सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, तो उनकी एक साथ जो आवाज़ आती है, रिदमिक वे में जो आवाज़ आती है, उसी को ही सिम्फनी बोलते हैं। यानी सारे इंस्ट्रूमेंट को मिला के जो रिदमिक यानी लयबद्ध जो आवाज़ निकलती है उन सब की, उसको हम सिम्फनी बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखिए यूफोनी। यू बोलते हैं गुड, फोनी वही साउंड, गुड साउंड, ऐसी आवाज़ जो हमें अच्छी लगती है। प्लीजेंट वॉइस, प्लीजेंट साउंड, अच्छी लगने वाली आवाज़। नेक्स्ट वर्ड देखिए कैकोफोनी। कैकोफोनी यूफोनी का ही एंटोनिम है। यूफोनी गुड साउंड, कैकोफोनी बोलते हैं हार्श साउंड। हार्श साउंड मीन्स कर्कश आवाज़। इसका जो रूट है वो कैकोफोनिया। एक्चुअली कैकोफोनिया एक लैटिन वर्ड है और लैटिन वर्ड की ही इंग्लिश ट्रांसफॉर्म फॉर्म है कैकोफोनी, जिसको कर्कश आवाज बोलते हैं, हार्श वॉइस। नेक्स्ट वर्ड देखिए फोनी। फोनी ये कैरेक्टरिस्टिक है लोगों की, है ना, व्यक्तियों के लिए यूज होता है। फोनी ओनली साउंड, ओनली साउंड, यानी ये ऐसे व्यक्ति होते हैं केवल बातें ही करते हैं, है ना, इनके अंदर लैक ऑफ एक्शन होता है, यानी काम नहीं करते। ये बनावटी लोग होते हैं, आर्टिफिशियल लोग होते हैं, है ना, फॉल्स पीपल होते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखिए एकॉस्टिक। एकॉस्टिक भी आपका साउंड से रिलेटेड है। तो इस तरह से इस वीडियो में हमने साउंड से रिलेटेड वर्ड पढ़े। देखिए फोन से काफ़ी सारे और भी वर्ड बने हैं, जैसे टेलीफोन हो गया आपका, है ना, इनमें फ़ोन ही यूज़ हुआ है नीचे। सेलफोन हो गया, ज़ैलोफोन हो गया, माइक्रोफोन हो गया, स्मार्टफोन हो गया, है ना, ईयरफोन, हेडफोन, टेक्स्ट फोन। तो काफ़ी सारे वर्ड फ़ोन वर्ड से बने हुए हैं, ठीक है, जिनमें साउंड के लिए फ़ोन का यूज़ किया गया है। तो इस तरह से हमने स्पीच से रिलेटेड वर्ड्स पिछली वीडियो में पढ़े थे और साउंड से रिलेटेड कुछ वर्ड्स हैं वो हमने इस वीडियो में पढ़े हैं। मुझे उम्मीद है आपको इन वर्ड से कुछ फ़ायदा होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।